आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ कि आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी लिस्टिंग्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ट्रेडमार्क के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। कुछ ऐसी ऑप्शंस लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं जो लीगल वे में पॉसिबल नहीं है। वो क्या ऑप्शंस हैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बस उस पर लाइक बटन। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल करना है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप अपना ब्रांड स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। तीन तरह के बिजनेस मॉडल नॉर्मली हो रहे होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। एक जेनेरिक होलसेल लिस्टिंग होती है जो जेनेरिक मीटू बिज़नेस मॉडल कहलाता है। दूसरा बिज़नेस मॉडल होता है ब्रांडेड होलसेल, आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को सेल करते हैं परमिशन लेके। और तीसरा बिज़नेस मॉडल होता है प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल, आप खुद का ब्रांड बिल्ड करते हैं। खुद के ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने अपने ब्रांड का नाम सोचना होता है, फिर उसका लोगो सोचना होता है, फिर अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करवाते हैं आप चाइना से, जो मिनिमम 500 यूनिट्स आपको परचेज़ करने पड़ते हैं चाइना से। वहाँ से सामान यहाँ पे आता है, आप एक अच्छी खूबसूरत सी इमेजेस बनाते हैं, अपनी ब्रांड स्टोरी बनाते हैं, उसको प्रॉपर वे में लॉन्च करते हैं। फिर 5-6 महीने लगते हैं उस प्रोडक्ट्स को रैंक होने में, ग्रो करने में। जैसे आपकी लिस्टिंग ग्रो होती है, सो जो पहला बिज़नेस मॉडल आपसे मैंने डिस्कस किया था मीट टू जेनेरिक लिस्टिंग वाला, अगर आपका ब्रांड प्रोटेक्ट नहीं है, आपके पास ब्रांड हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों की आपकी लिस्टिंग में नज़रें होती हैं। जैसे ही आपकी लिस्टिंग ग्रो करती है, अच्छे रिव्यूज़ बिल्डअप होते हैं, वो आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू कर लेते हैं, आप प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं, प्राइस गंदी करते हैं, ब्रांड नेम को ख़राब करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है कि आपको उस ब्रांड नेम को, उस लोगों को यूई के अंदर ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क के लिए पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, अब अगर आपके पास MSID है, पासपोर्ट है, तो यूई के अंदर आप रह के इंडिविजुअल नेम पे ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क की बेस पे फिर आपने अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करनी है। जैसे आपका ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाएगी, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो लिस्टिंग है, आपका जो ब्रांड है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको ये कह रहे हैं, ख़ासतौर पर इनको पता नहीं है कि ब्रांड बिल्ड कैसे करते हैं। वो कह रहे हैं जी कि बस आपने कस्टमाइज़ करवा लेना है, अपने ब्रांड नेम पे नाम, अपने ब्रांड नेम को जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो उसको फिक्स कर लेना या कस्टमाइजेशन बॉक्स के थ्रू कर लेना है, अमेज़ॉन से सॉफ्ट अप्रूवल लेनी है और आपकी ब्रांड लिस्टिंग हो जाएगी और आपको ब्रांड रजिस्ट्री भी मिल जाएगी। कम ऑन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जो उनको पता ही नहीं है कि प्राइवेट लेबल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो तो आपको यही कहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने अपने प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल को प्रोटेक्ट करना है तो आपको यूई के अंदर ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। उस ट्रेडमार्क की बेस पे आपको अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री मिलेगी, देन आपका ब्रांड प्रोटेक्ट हो जाएगा। अमेज़ॉन आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी वायलेशन आती है तो अमेज़ॉन के ब्रांड रजिस्ट्री के टूल्स हैं, उनकी बेस पे आप उन वायलेशंस को सबमिट करेंगे। और कोई भी बंदा अगर उसको कॉपी करता है, सेल करने की कोशिश करता है, अमेज़ॉन उसकी लिस्टिंग उड़ा देगा, उनको वार्निंग्स भेजेगा। तो ये एक ही सलूशन है, वाहिद सलूशन है ट्रेडमार्क करके अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके अलावा और बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, आई डोंट नो, लोगों को समझ नहीं आती, लोग फंस जाते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं जी कि वो एक ट्रेडमार्क ले रहे हैं अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे, और वो लोगों को कह रहे हैं जी कि आप हमारे पास आएँ, 2000 दें, 3000 दिरहम दें, तो हम आपको अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करने की परमिशन दे देंगे। वाह, क्या बिज़नेस आइडिया है। लेकिन इज़ इट लीगल? इज़ इट लीगल? और आपकी अपनी लीगल हैसियत क्या रहेगी? यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, लेट से कोई बंदा है वो अपना ट्रेडमार्क कर लेता है अपने नाम या कंपनी के नाम, और आपको कहते हैं जी कि 2-2000 दो और आप मेरा ट्रेडमार्क यूज़ करो। आप लेट से पैसे पे कर देते हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी चलना शुरू हो गई। आप उस ट्रेडमार्क के अंदर हम अज्यूम करते हैं 15-20 लोग आ गए, 15-20 लोगों की लिस्टिंग चल रही है। अब वो बंदा किसी भी टाइम आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आपके पास क्या सबूत होगा, क्या प्रूफ होगा? क्योंकि एज़ पर यूई लॉ, अगर किसी बंदे के नाम ट्रेडमार्क है या वो लाइसेंस के ऊपर है या आपके इंडिविजुअल नाम के ऊपर है, तो वही उन लिस्टिंग को, उन ब्रांड्स को ऑन करता है। तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ कि हमने पैसे लगाए, पहले उस बंदे को ट्रेडमार्क के पैसे पे किए, उसको यूज़ करने के, लिस्टिंग बनाई, प्रोडक्ट ग्रो की, उसको लॉन्च किया, और जब आपको प्रॉफिट्स आने के जब टाइम पहुंचा तो उस बंदे ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और आपकी लिस्टिंग पूरी टेक ओवर कर ली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ कैसे है, अब एक बंदे ने 10 लोगों को ट्रेडमार्क की परमिशन दे दी, लेकिन जो मेन अकाउंट है, हमेशा उसी अकाउंट के थ्रू ही आप प्रॉपर वे में अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब लेट से उस बंदे ने 10 लोगों को चाइल्ड एक्सेस भी दे दिया, उस चाइल्ड एक्सेस की बेस पे उसमें लिस्टिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप चाइल्ड एक्सेस आपके पास होगी जो सेकेंडरी यूज़र कहलाता है। आपके पास जो प्राइमरी यूज़र की परमिशन फिर भी नहीं होगी। सो यू नेवर नो, किसी भी टाइम अगर किसी ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया,
आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है इन द यूएई अपनी लिस्टिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपकी जो मेहनत थी 6 महीने की या 1 साल की वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल प्रॉपर वे में बिल्ड करना है तो अपना ट्रेडमार्क लेके करें। अब जो आपको मैं एडवाइस देने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप वर्किंग करें। आपने क्या करना है, आप 2 लोगों को अपने साथ मिला लें, मतलब 2 पार्टनर्स बन जाएं, क्योंकि आप जो ट्रेडमार्क है 2 लोगों के नाम इशू करवा सकते हैं। अब लेट्स से एक का नाम अली है, एक का नाम हसन है। आपने अली और हसन, आप 2 लोगों, 2 पार्टनर्स हो, आपने अपने दोनों के नाम ट्रेडमार्क करवा लिया। फिर ट्रेडमार्क की बेस पे आप ब्रांड रजिस्ट्री ले लें। अकाउंट किसी का भी हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी बैक एंड पे आपका ट्रेडमार्क 2 लोगों के नाम होगा। इसमें फ़ायदा क्या है? एक तो आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। कॉस्ट कैसे डिवाइड होगी? तकरीबन 8,000 दिरहम का जो ट्रेडमार्क है वो 2 लोगों पे डिवाइड हो जाएगा 4-4 हज़ार करके। जहाँ पे आपने 2,000 देना है तो 4-4 हज़ार दे के आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, जो आपकी अपने ऑनरशिप में आ जाएगा। अब मज़े की बात है कि आपने 8,000 फ़ौरन पे नहीं करना होता, आपने इसको स्टेजेस में पे करना होता है। पहले जो एप्लीकेशन सबमिशन की फ़ीस है वो 750 होगी, फिर उसके बाद आपने 100 देना है, फिर एंड पे जब वो पब्लिश होने के बाद अप्रूवल आ जाएगा आपने बैलेंस अमाउंट पे करनी है। और एक और चीज़ कह दीजिए, क्योंकि यूई के अंदर आपके पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स भी करवा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी लोगों के पास जाएं जो आप लोगों को कह रहे हैं जी कि हमारे पास आएँ, हम आपको ट्रेडमार्क देंगे, आप उसको यूज़ करें, 2-2 हज़ार दें, बाद में आपको पता चले जी कि आपकी लिस्टिंग भी गई, आपका ब्रांड नेम भी गया, आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है अपनी लिस्टिंग को क्लेम करने का, अपने ब्रांड को क्लेम करने का। तो बेस्ट वे यही है कि आप 2 लोग आपस में मिलके ट्रेडमार्क ले लें, और अगर आपने मज़ीद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो एक लाइसेंस ले लें। लाइसेंस के अंदर 2 पार्टनर्स बन जाए, 50-50% शेयर होल्डर। तो आपके लाइसेंस में भी शेयर होल्डर आप बन गए, आप ट्रेडमार्क के ऊपर भी शेयर होल्डर बन गए, आप दोनों का नाम आ रहा है। लीगल वे में काम करें, लीगल में अपने ब्रांड बिल्ड करें। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है, जो ब्रांड है, वो सेल कर सकते हैं इन द फ्यूचर। अगर आपने लोगों का ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया, एक तो उनका अकाउंट ग्रो करेगा, उनकी जो ब्रांड नेम है उसकी जो है विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो ग्रो करता जाएगा, और बाद में वो उसको सेल भी कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना खुद का ट्रेडमार्क लें। जैसे आपको मैंने समझाया है कि 2 तरीके हो गए हैं, या तो आप अपने आप को लीगली सेफ करना चाहते हैं तो एक लाइसेंस ले लें अल्शम्स का 5750 का, 2 पार्टनर्स अपने आप को ऐड करवा लें, फिर ट्रेडमार्क करें और ट्रेडमार्क भी 2 पार्टनर्स के नाम कर लें। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्टनर्स में खर्चे भी डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी 50-50 शेयर होल्डर बन जाएंगे। कोशिश करें कि पार्टनरशिप्स करें, एक दूसरे के साथ 2 लोग मिल जाएं, और इस तरह आप अपना ट्रेडमार्क करें ताकि कॉस्ट डिवाइड हो। एक और क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि क्या हम यूके के अंदर ट्रेडमार्क करके यूई के अंदर अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने यूके का ट्रेडमार्क किया, यहाँ पे आपको ब्रांड रजिस्ट्री तो मिल जाएगी, लेकिन उस बेस पे आपको कोई वायलेशन आती है, कोई आपको मीटू करता है, तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही है यूई के अंदर ट्रेडमार्क करें। जैसे आपको मैंने समझाया, आपने किसी के अंडर अपनी लिस्टिंग को प्रमोट नहीं करना। अगर कोई आपको कहता है कि आप हमसे ट्रेडमार्क ले लें, तो वो ऑब्वियसली बात है, ट्रैप है। वो अपनी अकाउंट्स को ग्रो करेंगे, अपनी लिस्टिंग्स को ग्रो करेंगे। मुझे लोग बहुत अप्रोच करते हैं कि आप एक ऐसा ट्रेडमार्क करवा लें ताकि हम उस ट्रेडमार्क के अंडर हम लिस्टिंग करते जाएं, हम आपको पे करेंगे। लेकिन फ़ायदा तो मेरा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना फ़ायदा खुद देखें और समझें, क्योंकि जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है आपका एसेट बन रहा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको बनाना होता है, और अच्छा ग्रो कर जाए तो आप लिस्टिंग्स मज़ीद ऐड करके अपने प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में इसको सेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको लीगल वे में समझ आ गई होगी कि अगर आपने ट्रेडमार्क लेना है तो अपने नाम पे लें। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट ऑन मी लो, फॉलो मी इंस्टाग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।